Hello and very welcome on my YouTube channel Class 9th students, and very welcome your new session 26 to 27. So especially this video for you, especially Class 9th students, and in this video I'm going to discuss your new syllabus. Your old syllabus of ASST CBSE has been removed, deleted, new syllabus came. So what is the new syllabus? So same thing we are going to discuss in this video. तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए अभी तक क्या है, आपको इतना तो आइडिया लग ही गया होगा कि एसएसटी की मार्केट में अभी तक आपकी बुक नहीं आई है, तो मतलब कुछ तो लोचा है। लोचा ये है कि बुक अभी पब्लिश हो रही है, इट टेक्स टाइम, आ ही जाएगी इस वीक में या कुछ दिनों में, ठीक है। तो जब तक हम न्यू सिलेबस तो डिस्कस करते हैं कि एक्चुअल में है क्या क्लास 9 का, ठीक है। तो पहले न्यू सिलेबस से डिस्कस करने से पहले मैं ओल्ड पैटर्न पे आऊँगा। देखिए ओल्ड पैटर्न क्या था, जो आपके सीनियर्स होंगे, जो आपके बड़े भाई या बड़ी बहन आपके पढ़ कर गए हैं वो सिलेबस एसएसटी का, वो क्या पढ़ के गए हैं। देखिए उन लोगों ने पढ़ी है 4 बुक, ठीक है। जैसे अब तक आप 3 बुक पढ़ते हुए आए ना, आपकी एनसीईआरटी 3 बुक्स लगती थी, हिस्ट्री की अलग, पॉलिटी की अलग, ज्योग्राफी की अलग, ठीक है। ऐसे ही वो पढ़ते थे 4 बुक। तो 4 कौन सी थी? हिस्ट्री जो आपने भी पढ़ी क्लास 6 में, 7 में, 8 में, पॉलिटी और इधर ज्योग्राफी। एक जो न्यू सब्जेक्ट ऐड होता था वो होता था इकोनॉमिक्स, ठीक है। वो अभी भी ऐड होगा, पर क्या है, पहले आपको 4 बुक पढ़नी पड़ती थी, यानी कि इन 4 बुक्स को मिलाकर तकरीबन 25-26 चैप्टर्स हुआ करते थे आपके। एक्जैक्टली, ठीक है, क्लियर हो गया होगा। अभी क्या किया है सीबीएसई ने, ये 2 बुक्स लेकर आए हैं, पार्ट 1 एसएसटी एंड पार्ट 2 एसएसटी, ठीक है। ये पार्ट 1 एसएसटी, पार्ट 2 एसएसटी। पार्ट 1 में अराउंड आपके 9 चैप्टर्स हैं, क्लियर, और पार्ट 2 में आपके अराउंड 7 चैप्टर्स हैं। 9 + 7 मतलब आपके 16 चैप्टर्स आपको इस बार स्टडी करने हैं। और मैं आपको बोलूँ कि जो इस बार की एसएसटी की बुक आई है ना, इतना ज़्यादा इफेक्टिव वे, यानी इतना जब आप उसे पढ़ोगे ना, वाकई आप इंडियन पर्सपेक्टिव से, और बहुत न्यू चीज़ें, यानी कि पहले जब रोट लर्निंग होती थी ना, जो आपकी ओल्ड पैटर्न के बेस पे जो एसएसटी का सिलेबस बना रखा था, जो एक्चुअल में बच्चा मोनोटोनियस फील करता था जब क्लास लेता था, जब टीचर भी पढ़ाते थे तो ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाता नहीं था, वो सारी चीज़ें चेंज कर दी हैं कुछ न्यू टॉपिक्स डालकर। कौन से न्यू टॉपिक्स हैं, ईच एंड एवरीथिंग वी आर गोइंग टू डिस्कस। चलिए हम अपनी पीडीएफ को ओपन करते हैं, सिलेबस के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट और पार्ट 1 ऑफ दिस बुक। तो पार्ट 1 जब आपके हाथ में पहली बुक आएगी तब आपका क्या सिलेबस रहेगा। देखिए इस साइड सीरियल नंबर है, ये थीम्स दे रखी है, ये आउटलाइन है, ये लर्निंग आउटकम्स है। जब आप इस चैप्टर को कंप्लीट कर लोगे तब आपको क्या सीखने को मिलेगा, ठीक है। तो सबसे पहला जो इसमें चैप्टर दे रखा है वो अंडरस्टैंडिंग सोशल साइंस। तकरीबन ये 4 घंटे में आपका तकरीबन ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। इसमें जस्ट कुछ नहीं है, मीनिंग, स्कोप, रिलेवेंस, सोशल साइंस, ये सब समझने वाले कि व्हाट इज़ द एक्चुअली इंपॉर्टेंस ऑफ द सोशल साइंस। समझ में आ रहा है? अंडरस्टैंडिंग सोशल साइंस फ्रॉम एन इंडियन पर्सपेक्टिव, यानी कि या पहले चैप्टर में आपको एक क्लैरिटी मिलने वाली है बहुत अच्छे से कि एक्चुअल में हम इंडियन पर्सपेक्टिव से ये दोनों पार्ट्स किस तरह से कवर करने वाले हैं। सबसे पहले समझ पा रहे हैं ना कि कोई चैप्टर इन्होंने नहीं डाला है, इंपॉर्टेंट चैप्टर नहीं डाला, सबसे पहले इंपॉर्टेंस ऑफ बुक डाली है क्लियरली, जो हमें समझने वाली है। हो सकता है क्या है, ये एग्जाम्स में आएगा ही नहीं, बट ये अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप खुद से इस चैप्टर को रीड करना, देन यू विल रियलाइज़ की इंपॉर्टेंस क्या है सोशल साइंस की। समझ में आ रहा है? दूसरा चैप्टर शेपिंग ऑफ अर्थ, ठीक है, शेपिंग ऑफ द अर्थ, कि हमारी अर्थ ने किस तरह से शेप लिया, ठीक है। थ्योरी ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स, इंटीरियर ऑफ द अर्थ, रोल ऑफ वेदरिंग एंड इरोजन एजेंट्स, ठीक है। ये क्या है, ग्रेडेशन, रिवर वेव्स, करेंट्स, विंड, ग्लेशियर्स, ठीक है। अंडरग्राउंड वाटर, लैंड फॉर्म्स, हाउ लैंड फॉर्म्स फॉर्म, डिजास्टर किस तरह के, अर्थक्वेक, लैंडस्लाइड्स, ठीक है, अवलांचेस, ग्लेशियर, ईच एंड एवरीथिंग वी आर गोइंग टू डिस्कस हियर। समझ में आ रहा है? बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाएगा ये आपका ज्योग्राफी पर्सपेक्टिव से। मैं आपको ये बताऊं, ये जो चैप्टर्स, ये जो टॉपिक डाले गए ना, ये क्लास 11th के टॉपिक हुआ करते थे एक समय में, वहाँ पर भी स्टडी होगा, ठीक है। बट ये थोड़ा एडवांस कर दिया है। पहले क्लास 9th में कुछ अलग तरह का ज्योग्राफी रहता था, इस बार कुछ इंटरेस्टिंग डाला है, अलग ही मज़ा आने वाला है, मसाला डाला है, वेरी गुड, ठीक है। एंड द थर्ड चैप्टर एटमॉस्फेयर एंड क्लाइमेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए ये एकेडमिक पर्सपेक्टिव से ही नहीं, ठीक है, आप कभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की भी तैयारी करने जाओगे ना, ये जो टॉपिक्स हैं, ठीक है, ऊपर जैसे इंटीरियर ऑफ द अर्थ डाला, यानी कि ये देखिए इंटीरियर ऑफ द अर्थ स्पेशली हम इसमें पढ़ने वाले हैं, ये रहा शेपिंग ऑफ द अर्थ। फिर इसमें एटमॉस्फेयर एंड क्लाइमेट, ये आपके जब आप कभी एनडीए वगैरह की प्रिपरेशन करोगे या कभी भी किसी भी चीज़ के बारे में सोचोगे, ठीक है, वहाँ पर भी इंपॉर्टेंट है, यानी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जहाँ जीएस या जीके का वेटेज रहता है। तो चैप्टर 3 में देखो स्ट्रक्चर, कंपोजिशन, एलिमेंट्स, ठीक है, वेदर एंड क्लाइमेट, सीजन्स ऑफ इंडिया, मॉनसून, क्लाइमेट चेंज, फ्लड्स, ठीक है, कार्बन फुटप्रिंट, ईच एंड एवरीथिंग वी आर गोइंग टू डिस्कस हियर ऑल्सो, ओके। एंड देन चैप्टर 4, अभी आपका ज्योग्राफी इतना ही था, 2 and 3, एंड नाउ स्टार्ट्स योर हिस्ट्री, ठीक है। अब पहले हिस्ट्री क्या रहता था, पहले वर्ल्ड हिस्ट्री स्टार्ट होता था, ठीक है। इस वर्ल्ड हिस्ट्री में आप क्या करते थे, इस वर्ल्ड हिस्ट्री में आप पढ़ते थे अबाउट फ्रेंच रेवोल्यूशन, ठीक है, और भी आगे के चैप्टर्स थे। पर अभी इसमें क्या है आपका अर्ली ह्यूमंस एंड बिगिनिंग ऑफ सिविलाइजेशन, जिसमें आप इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक है, कल्चरल डेवलपमेंट फ्रॉम 2 मिलियन बोले तो
20 लाख साल पहले तकरीबन कैसा था आपका, ठीक है। अर्ली ह्यूमन हिस्ट्री, पीरियडाइजेशन कैसे हुआ, आर्कोलॉजिकल एजेस, हु आर ह्यूमन एंचेस्टर्स, ठीक है। पैलियोलिथिक एज, मेसोलिथिक, न्यूलिथिक, ठीक है। हरप्पन एंड कंटेम्प्रेरी कल्चर्स, मेसोपोटामियन, उनकी जो सिविलाइजेशन थी हमारी सिविलाइजेशन से, चाइनीज सिविलाइजेशन से, ये किस तरह से सिमिलर थी, क्या डिफरेंसेस थे, हमने उनसे क्या सीखा, उनने हमसे क्या सीखा, ईच एंड एवरीथिंग वी आर गोइंग टू डिस्कस हेयर इन दीज चैप्टर्स। हिस्ट्री में आप ये करने वाले हो, ठीक है। तकरीबन 9 घंटे लगेंगे आपको इस चैप्टर 4 को करने में, ठीक है। आपके टीचर कराएंगे, आप बेफिक्र होकर आराम से मस्त होकर पढ़िए, ठीक है। मैं कराऊंगा, डोंट वरी, ठीक है। चैप्टर 5, स्टेट्स एंड सोसाइटी। स्टेट्स एंड सोसाइटी, आर यू गेटिंग माई पॉइंट, ठीक है। स्टेट्स एंड सोसाइटी की पहले की स्टेट्स कैसे होते थे, स्टेट्स बोले तो किस तरह से रन करते थे, जैसे आज हमारे पास डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है आज, ठीक है। पहले आपने सुना होगा मोनार्कियल स्टेट्स होते थे, डिक्टेटरशिप होती थी। तो ऐसे ही एक एज आई वैदिक एज। वैदिक एज में किस तरह की ज्योग्राफी थी, वैदिक एज में किस तरह के टेक्स्ट, रिचुअल्स, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस किस तरह से थे, सोशल ऑर्डर, एडमिनिस्ट्रेशन उस वक्त का किस तरह से स्ट्रक्चर था, ठीक है। एम्पायर्स किस तरह से थे, each and everything we are going to discuss also here, ठीक है। नॉलेज, एजुकेशनल, हेरिटेज, इंस्टीट्यूशंस, नॉलेज, ट्रेडिशंस, कल्चरल प्रैक्टिसेस, ये सब चीज़ें हम यहाँ से स्टडी करने वाले। जैसे कि एक्सप्लेन वेरियस फैसेट्स बोले तो एक तरह से फीचर्स, सब्जेक्ट्स, अलग अलग सब्जेक्ट्स पे हम डिस्कस करने वाले। वैदिक सोसाइटी एंड पॉलिटी, एप्रिशिएट द अचीवमेंट्स ऑफ इंडियन एम्पायर्स एंड देयर कल्चरल लेगेसी, ठीक है। मैं ये PDF आपको टेलीग्राम अपने टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करा दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। एंड देन ट्रेड्स रूट्स, गिल्ड्स, मर्चेंट्स, क्राफ्ट्स, इंडस्ट्रीज, ईच एंड एवरीथिंग वी आर गोइंग टू डिस्कस हियर। एंड नाउ योर सिविक्स, जिसे आप पॉलिटिकल साइंस भी बुलाते हैं, ठीक है। तो डेमोक्रेसी, देखो डेमोक्रेसी पहले भी पढ़ाई जाती थी, डेमोक्रेसी इन्होंने रिमूव नहीं किया है, देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मीनिंग ऑफ फीचर्स ऑफ एनी टाइप्स ऑफ डेमोक्रेसी, ठीक है। यहाँ हम मीनिंग देखेंगे कि एक्चुअल में डेमोक्रेसी है क्या, उसका मीनिंग समझेंगे, क्या फीचर्स हैं, कितने टाइप्स की डेमोक्रेसी है, ठीक है। रूट्स ऑफ डेमोक्रेसी इन इंडिया, क्या रूट्स है डेमोक्रेसी का, चैलेंजेस टू डेमोक्रेसी इन इंडिया, डेमोक्रेटिक सिस्टम्स इन द वर्ल्ड, ठीक है। कौन सी कंट्री डेमोक्रेटिक है लाइक इंडिया, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप खुद से स्टडी कीजिएगा वीडियो को पॉज करके, ठीक है। फिर नाउ वी विल डिस्कस इलेक्शंस लाइक, देखो इलेक्शंस आपका पहले भी होता था, ठीक है। लास्ट में आता था ये पॉलिटी का, ठीक है। बट इधर थोड़ा इलेक्शन करके चैप्टर ही डाला है। तो फैक्टर्स ऑफ इंपॉर्टेंस ऑफ इलेक्शंस, इलेक्टोरल सिस्टम्स, डिलिमिटेशन, कमीशन क्या होता है, ठीक है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एंड इट्स रोल, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूएंसीज, इलेक्टोरल रोल्स, एनवायरमेंट्स, एन्यूमरेटर्स, ठीक है। सॉरी मैं प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा हूँ, एन्यूमरेटर्स, ठीक है। पार्टी सिस्टम इन इंडिया, ईच एंड एवरीथिंग वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑल्सो हियर, ठीक है। बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं, डोंट वरी, ठीक है। अभी लग रहा होगा वीडियो में थोड़ा फास्ट जा रहा हूँ, वीडियो की लेंथ नहीं इतना बिल्ड करना चाहता मैं, इस वजह से। फिर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ इकोनॉमिक्स, ये देखो इकोनॉमिक्स में कुछ है, पहले क्या डाला था, ये पालमपुर की स्टोरी पढ़ते थे आप, ठीक है। पालमपुर की स्टडी पढ़ते थे, उस पालमपुर में आप समझते थे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। ये सारी चीज़ें पढ़ते थे, ये चीज़ें यहाँ पर भी होगी। बट यहाँ जैसे स्कैरिसिटी रिसोर्सेज, जो हमारे पास रिसोर्सेज, डेफिनेटली रिसोर्सेज हमारे पास अबेंडेंट नहीं है, अबेंडफुल नहीं है, हर रिसोर्सेज बराबर नहीं है। तो स्कैरिसिटी, उस कम रिसोर्सेज में हम किस तरह से चीज़ों को मैनेज करेंगे, यही तो इकोनॉमिक्स है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, द नीड ऑफ फॉर मेकिंग चॉइस, व्हाट डू इकोनॉमिस्ट डू, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम यहाँ स्टडी करने वाले हैं, ठीक है। व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, ठीक है। एंड फॉर whom टू प्रोड्यूस, ये भी तो इंपॉर्टेंट है भाई। आप कोई बिजनेस खोलने जाओगे, कोई रैंडमली ऐसी बिजनेस थोड़ी ना खोलोगे। तो व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, एंड द मेन थिंग whom टू प्रोड्यूस, किसके लिए प्रोड्यूस करना है। कल को आपने कुछ भी प्रोड्यूस किया, कोई खरीदेगा। तो ये कितनी चीज़ें, ये सब करेंट के टॉपिक्स हैं, और ये ऐसे ही टॉपिक एक्चुअल में डाले जाने चाहिए थे, और बेस्ट है। आई रियली अप्रिशिएट दिस वर्क। डिफरेंस बिटवीन मार्केट, सेंट्रली प्लान, ठीक है, एंड मिक्सड इकोनॉमिक सिस्टम, वेलफेयर इकोनॉमी, ठीक है। देन 9th चैप्टर, द प्राइस पजल, व्हाट ड्राइव्स मार्केट, ठीक है। लॉज ऑफ द डिमांड एंड सप्लाई, डिमांड एंड सप्लाई मैं क्लास में बहुत ज़्यादा डिस्कस करता हूँ स्टूडेंट्स के साथ। इकोनॉमी का ये मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सिग्निफिकेंट। रियल वर्ल्ड डेविएशंस फ्रॉम टेक्स्ट बुक थ्योरी, ठीक है। टेक्स्ट बुक थ्योरी में क्या है, रियल वर्ल्ड से मीट करेंगे जब इकोनॉमिक्स डिफरेंट हो जाती है, सच एज इन केस नेसेसिटीज, लग्जरी गुड्स, ठीक है, पेरिसेबल आइटम्स एंड एक्सपेक्टेशंस, सम रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स, प्राइस सीलिंग एंड मार्केट फेलियर्स, ये क्या एक्सटर्नलिटीज, इंफॉर्मेशन,
ठीक है। असिमेट्री पब्लिक गुड्स, देखिए कितने सारे टॉपिक्स इसमें न्यू आए हैं। जैसे लॉ सबसे मेन क्या है, देखो मैं एकदम पढ़ेगा, ठीक है। देखो डिमांड एंड सप्लाई मेन इंपॉर्टेंट है। फिर आपका रियल वर्ल्ड डेविएशन फ्रॉम टेक्स्ट बुक, भाई एक टेक्स्ट बुक में हम जो चीज़ें पढ़ते हैं वो रियल वर्ल्ड से बिल्कुल डिफरेंट होती है, समझ में आ रहा है जब हम प्रैक्टिकली फेस करते हैं चीज़ों को। फिर इसमें आओ, ये जो थर्ड पॉइंट है, सम रिलेटेड कॉन्सेप्ट लाइक प्राइस सीलिंग क्या है, मार्केट फेलियर्स क्या है, ठीक है। इन ये एक्सटर्नलिटीज़, इंफॉर्मेशन, एसिमेट्री, पब्लिक गुड्स, ईच एंड एवरीथिंग वी आर गोइंग टू डिस्कस हेयर ऑल्सो, ठीक है। एंड दिस इज़ योर पार्ट टू मतलब दूसरी बुक, ठीक है। इसमें भी सेम क्या है, इसमें देखो फिर ज्योग्राफी से स्टार्ट किया इन्होंने। अब इन्होंने ज्योग्राफी से स्टार्ट किया जो है, ये क्या है, ओशियंस एंड लाइफ, ओशियंस और लाइफ के बारे में, जैसे ओशियंस रिलीफ, मूवमेंट ऑफ ओशियंस, वाटर वेव्स, टाइड्स कैसे आते हैं, करंट्स कैसे बनते हैं, ईच एंड एवरीथिंग। मरीन रिसोर्सेज एंड देयर सिग्निफिकेंस, ओपन सीज, नेविगेशन, फिशिंग एंड लाइवलीहुड कंसर्न्स एंड चैलेंजेस, ओके। दिस थिंग वी आर गोइंग टू डिस्कस। एंड साइक्लोन्स कैसे बनते हैं, देखिए कितनी सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए, है ना। सुनामी, अर्ली वार्निंग्स, भाई सुनामी आ रही है तो अर्ली वार्निंग्स क्या हैं, तो जिससे हम अपने आप को सेव कर पाएँ जितना कर पाएँ, ठीक है। इंटरनेशनल मैरीटाइम रूल्स एंड रेगुलेशंस, दिस थिंग वी आर गोइंग टू डिस्कस हियर। देन नेक्स्ट, लाइफ ऑन अर्थ, ठीक है। लाइफ ऑन अर्थ, ये एक्चुअल में एक टॉपिक होता है जब आप यूपीएससी जैसे एग्जाम्स की तैयारी करते हो, ठीक है। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, बायो में भी, बायो से रिलेटेड भी है ये, तो इसको बोलते हैं एनवायरमेंट, ठीक है। सब्जेक्टिव होता है एक तरह से ये, ठीक है। तो ये उसके टॉपिक यहाँ डाल दिए हैं। तो बायोम्स, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स, बायोस्फीयर रिजर्व्स इन इंडिया, फॉरेस्ट, ठीक है, इको टूरिज्म, फॉरेस्ट ड्वेलर्स, देयर लाइवलीहुड्स एंड चैलेंजेस, ठीक है, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, गवर्नमेंट एफर्ट्स टू सपोर्ट फॉरेस्ट ड्वेलर्स। देखिए ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है भाई, आज के टाइम पे देख रहे हो ना कि डिफॉरेस्टेशन कितना हो रहा है। तो एक्चुअल में जो हमारी लाइफ में फॉरेस्ट हैं या जो भी नेचुरल चीज़ें, उनकी इंपॉर्टेंस एज अ इंडिविजुअल हमको पता रहनी चाहिए, समझ में आ रहा है। तभी तो हम स्टेप्स लेंगे, तभी तो हम सही और गलत का फ़र्क जान पाएंगे, क्योंकि हम सही चीज़ें पढ़ेंगे तभी तो हम रॉन्ग राइट समझ पा रहे हैं ना। डिसीजंस मेकिंग इंपॉर्टेंट है भाई, कल को आप ऑफिसर्स बनते हो, किसी भी फील्ड में जाते हो, तो ये सारी चीज़ें काम आती हैं भाई जब आप वहाँ पढ़ते हो। तो अगेन वी विल डिस्कस चैप्टर थर्ड ऑफ पार्ट टू बुक। यहाँ से आपका हिस्ट्री स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। अगेन हिस्ट्री स्टार्ट, ठीक है। इससे पहले दो चैप्टर है ज्योग्राफी, फिर इसके बाद हिस्ट्री स्टार्ट, ठीक है। फिर हिस्ट्री में क्या है कि जैसे रेजिस्टेंस एंड रेजिलियंस, यानी कि उस टाइम पीरियड के जो हमारे राजा लोग होते थे, उन लोगों ने कैसे अपनी सेफ गार्ड की अपनी सोवेरेनिटी को। सोवेरेनिटी का मतलब क्या होता है कि वी आर नॉट डिपेंडेंट एनी अदर स्टेट, एनी अदर कंट्री लाइक यूएसए, लाइक यूरोप, ठीक है। हम फुली इंडिपेंडेंट हैं, हम खुद के डिसीजंस खुद ले सकते हैं, इंटरनली एज वेल एज एक्सटर्नली। यानी हम किसी भी कंट्री से कल को ट्रेड करें तो हमें किसी भी कंट्री से पूछने की ज़रूरत नहीं है, राइट, ठीक है। तो वी आर फुली इंडिपेंडेंट, मतलब इंडिपेंडेंट, राइट, ठीक है। उस टाइम के ये देखो, ये राजाओं के बारे में बात हो रही है। ये वर्ड मैंने अभी सोवरेनिटी आपको एक मीनिंग बताया है, ठीक है, कि हमारे राजा किस तरह से अपनी सोवरेनिटी को बना के रखते थे, किस तरह से रजिस्ट किया उन्होंने, किस तरह से अलाइंसेस, कॉन्फेडरेसीज, क्या डेवलपमेंट, आर्किटेक्चर, लैंग्वेज को किस तरह से सेफ गार्ड करके रखा, ठीक है। लिटरेचर हो गया। फिर नेक्स्ट पॉइंट, भक्ति मूवमेंट, भक्ति ट्रेडिशंस किस तरह से उस टाइम पीरियड पे ये सारी चीज़ें रोल प्ले करती थी। फोर्ट्स, फोर्टिफिकेशन, आज आप देखते हो जितना भी, जैसे रेड फोर्ट्स दिल्ली का हो गया, आगरा का रेड फोर्ट हो गया, या फिर राजस्थान में कितने सारे फोर्ट्स बने हैं, ठीक है। इंडिया में हंड्रेड्स ऑफ है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, इनका क्या इंपॉर्टेंट रोल था उस टाइम पीरियड पे कि हर राजा की एक पसंद होती थी, फोर्ट बनवाना, फोर्टिफिकेशन करना। फिर नेक्स्ट है एक्सपेंशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी एंड स्टेट। सो दीज थिंग्स वी विल डीपली अंडरस्टैंड इन आर बुक का इंतज़ार है, आने दीजिए। एंड द नेक्स्ट चैप्टर सेम हिस्ट्री में ही है, इंडिया एंड द वर्ल्ड फर्स्ट 1900 टू BC, 1900 टू 1200, यानी 1900 BC से लेके 1200 CE, अराउंड 8 आवर्स तकरीबन, ठीक है। तो जैसे इसमें अपन क्या पढ़ेंगे इस चैप्टर में, जैसे ट्रेड एंड कॉमर्स किस तरह से होता था, मेसोपोटामिया, ग्रीस, रोमन एम्पायर, चाइना, साउथ ईस्ट एशिया, ये एक दूसरे से इंटरलिंक थे सब, ये ट्रेड एंड कॉमर्स खूब अच्छे से किया करते थे, ठीक है। ये यहाँ हम सारी चीज़ें जानेंगे कि किस तरह से एक्सप्लोर इंडियाज रिलेशन विथ अर्ली सिविलाइजेशन इन द वर्ल्ड, आइडेंटिफाई द मेजर आर्टिकल्स ऑफ ट्रेड एंड मेजर ट्रेडिंग पोर्ट्स,
ठीक है, अप्रिशिएट द सिग्निफिकेंट ऑफ कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडिया, क्या इंडिया ने उस टाइम पीरियड पे कंट्रीब्यूशन किया, ईच एंड एवरीथिंग, ठीक है, बहुत ज़्यादा डाइवर्स स्पेयर्स, सारी चीज़ें अपन स्टडी करने वाले हैं, डोंट वरी, ठीक है। इंडिया की क्या नॉलेज थी, देखो जब भी कोई भी कंट्री एज अ ट्रेड पर्पज से, ठीक है, ट्रेड पर्पज से, इधर ध्यान दीजिए, हाँ, ट्रेड एंड कॉमर्स पर्पज से जब भी कोई कंट्री एक्स जगह से वाई जगह जाती है, वाई से जेड जगह जाती है, वाई से ए, जेड से ए जगह आती है, भाई ये एक दूसरे से अपना कल्चर भी तो शेयर करते हैं। जैसे आपका कोई फ्रेंड है, वो आपके पास आएगा तो वो अपने घर की चार बात बताएगा कि हमारे घर में ये फेस्टिवल इस तरह से सेलिब्रेट किया जाता है, आप उसके यहाँ जाओगे तो आप भी एक्सप्लोर करोगे उसकी चीज़ों को, आप भी अपने बारे में बताओगे, तो चीज़ें इसी तरह से शेयर होती है, राइट, ठीक है। फिर आ जाओ अब यहाँ से आपका सिविक्स, ठीक है, सिविक्स में क्या है, चैप्टर 5 ऑथोरिट, जैसे रूट्स ऑफ अथॉरिटी, जैसे कौटिल्य, आपने चाणक्य का नाम सुना होगा, इनके बारे में, इनकी फिलॉसफी, इनके दिए हुए प्रिंसिपल्स वी विल डिस्कस हेयर, ठीक है। जैसे एक्सप्लेन द रूट्स ऑफ अथॉरिटी ऑफ इंडियन पॉलिटिकल थॉट, ठीक है, कि हमारे जो थिंकर्स थे वो किस तरह से सोचा करते थे भाई, ठीक है। इंटरप्रेट द रिलेशनशिप बिटवीन डंडा, डिसिप्लिन, फोर्स, ठीक है, न्याय मतलब जस्टिस, ये सब हिंदी मीनिंग है, साथ ही साथ इनके इंग्लिश मीनिंग भी दे रखे हैं, राइट, ठीक है। दंड, सॉरी, ये दंड है, आई थॉट दंड, यस दंड ही होगा, ठीक है। ट्विन फाउंडेशन ऑफ अथॉरिटी, डेवलपमेंट एंड सिक्योरिटी, ठीक है। Trace the evolution of authority structure of India, understand the post-independence concept of justice and security, illustrate the types of authority. This thing we will also discuss, ठीक है। आप कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस ये क्या है, लिंक्स द रोल ऑफ सिटीजन्स विद द इलेक्शन। भाई अब एक चीज़ है, ये देखो ये सारी चीज़ें भी हम इलेक्शन पहले वाले बच्चे भी पढ़ते थे, क्लास 9th में थे, इलेक्शन इस बार भी पार्ट है तुम्हारा, समझ में आया, जैसे डेमोक्रेटिक वाला पार्ट है ऐसी सेम इधर है, ठीक है। अब भाई नॉर्मल से होता है, इलेक्शन होते हैं तो अपन सिटीजन्स का क्या रोल है एज अ डेमोक्रेटिक, तो यही तो अपना सबसे मेन हथियार है, कह सकते हैं कि एक इंडिविजुअल के पास राइट टू वोट, जब भी इलेक्शन होंगे तो हमारे पास एक राइट टू वोट होता है, जब हम वोट डालने जाएंगे तो भाई ऑब्वियस बात है हम अपना खुद का रिप्रेजेंटेटिव चुन सकते हैं, दिस इज द पावर ऑफ, ये डेमोक्रेसी में मिलती है, ठीक है। चैप्टर 6 अभी यहाँ से इकोनॉमिक्स स्टार्ट हो जाएगा आपका, राइट, यहाँ से इकोनॉमिक्स स्टार्ट हो जाएगा। इस इकोनॉमिक्स में देखेंगे जो आप टेलीविज़न पे अपने शार्क टैंक्स ऐसे कितने सारे शोज आते हैं आप देखते हैं, अब ये चीज़ एक्चुअल में हमको जब टीवीओ में देखते हैं, ठीक है, वो एक हमारे सिलेबस का पार्ट बनता है, दोनों ही चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, तब हम वहाँ फोकस करें या ना करें, बट जब हमारे सिलेबस का पार्ट बन जाता है तो हर बच्चा स्टार्टअप के बारे में जानेगा, समझ में आ रहा है ना कि एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है, एक्सप्लेन द रिसोर्सेज रिक्वायर्ड टू स्टार्ट बिजनेस, हम भाई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, क्या रिसोर्सेज हमारे पास होने चाहिए, कुछ केस स्टडीज़ पढ़ेंगे जो सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स हुए हमारे इंडिया में, अदर वर्ल्ड में, क्रिएटिव डिस्ट्रक्शंस विद एग्जांपल्स, स्टार्टअप इकोसिस्टम्स इंडिया, मेक इन इंडिया इनिशिएटिव, ठीक है, रोल ऑफ एमएसएमईज, ठीक है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर इंडियन इकोनॉमी, ठीक है, ऑर्गेनाइज्ड अनऑर्गेनाइज, क्लास 10th का टॉपिक है, इधर डाल दिया है, ठीक है। स्टेजेस ऑफ स्टैंडिंग ऑफ एक्सिक्यूटिंग अ बिजनेस आइडिया थ्रू अ बिजनेस प्लान, सम बेसिक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स, देखिए अकाउंटिंग भी सीखने वाले हो, यानी कि कितना मजेदार होने वाला है ये सारी चीज़ें, ठीक है। इसके लिए आपको थोड़ा सा अवेयर रहना पड़ेगा, ठीक है, समझ में आ रहा है, ये सारे करंट के टॉपिक्स उठाए गए हैं जो कि इंपॉर्टेंट थे, सारा का पीछे का कॉन्सेप्ट हटाया, लास्ट चैप्टर, ठीक है, स्मार्ट वेज टू मैनेज योर फाइनेंस, ये कितना इंपॉर्टेंट चैप्टर है, यानी कि हमारे पेरेंट्स जब हम डिस्कस करते हैं एक्चुअल में कि बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हमारे स्कूल्स में हमको ये नहीं सिखाया जाता हाउ टू अर्न मनी, हाउ टू मैनेज योर फाइनेंस, ये देखिए ये चैप्टर है ना, कितना इंपॉर्टेंट चैप्टर है, रिलेवेंस पर्सनल फाइनेंशियल योर मैनेजमेंट डेली लाइफ, इन्फ्लेशन बोले तो महंगाई, ठीक है, उसका इम्पैक्ट क्या होता है परचेजिंग पावर पे, सिंपल वर्सेस कंपाउंड इंटरेस्ट जो एक्चुअल में आप क्लास 8 मैथ में पढ़ते हो, बजटिंग, वेरियस सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस लाइक फिक्स्ड डिपॉजिट, स्टॉक्स, बॉन्ड्स, म्यूचुअल फंड्स एक्सेट्रा, देखिए सब चीज़ आप स्टडी करने वाले हैं, रिस्क एंड इंश्योरेंस, पर्सनल इनकम टैक्स, ठीक है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर डीपली गिवन है, ठीक है, यू कैन स्टडी, ठीक है। पेपर का सिनेरियो वही रहने वाला है, पेन एंड पेपर वाला टेस्ट, ठीक है, ये आपके स्कूल वाले आपको अच्छे से समझा देंगे 20 नंबर का, बाकी 80 नंबर का आपका पेपर बनेगा, ठीक है, और 20 नंबर स्कूल वाले देंगे, ठीक है, दैट्स इट इन दिस वीडियो। आपको अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, काइंडली शेयर योर माय चैनल एंड लाइक तो कर ही सकते हो, और नेक्स्ट वीडियो किसके ऊपर चाहते हो प्लीज़ कमेंट में बताइए, मैं ज़रूर लेकर आऊँगा। थैंक यू सो मच।